नमस्कार दोस्तों, वागड़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि हमारी एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास और चौहानों का वंश से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बनते थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं और मेवाड़ के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन की सीरीज हमारी अभी रनिंग में है। पिछले अब 2 पार्ट्स में हमने मेवाड़ के इतिहास से रिलेटेड जो भी सवाल बनते थे वो देखे। आज भी हम जो बचे हुए सवाल हैं मेवाड़ के इतिहास से लेकर वो पढ़ेंगे। आपका प्यार लगातार बना रहे, आपका साथ हमारे साथ बना रहे। इसी तरह से हम आपके लिए जितने भी एमसीक्यू बनेंगे वो राजस्थान के इतिहास को एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करवाएंगे। आपने अब तक हमारी इस वीडियो को बहुत ही प्रोत्साहन दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज की सीरीज पर। तो देखो, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो संघर्ष निरंतर करते रहना चाहिए दोस्तों, हताश होकर हमको नहीं बैठना है। हमारी यही चीज हमको विजय दिलाएगी। एक दिन हम एक दिन संघर्ष में सफल होंगे। दोस्तों आज का पहला सवाल हम देख लेते हैं, क्या है। चक्रपाणी मिश्र किसके दरबारी विद्वानों में से एक थे? बताओ बेटा। राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा सांगा, राणा हम्मीर। तो साथियों इसका आंसर आप अगर आपने पढ़ रखा है इसको तो आराम से कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नहीं भी आता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसमें इसका आंसर बताऊंगा, आप उस आंसर को नोट कर लेना है आपको। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसमें से छांट छांट के बनते हैं जितने सवाल, वो आपके लिए पीपीटी में मैंने आपको डाल दिए हैं। आप इनको लिख लें अपनी कॉपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो देखो इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं, क्या है। राणा प्रताप। चक्रपाणी मिश्र, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप जिनका नाम आपने सुना है, उनको उनका कौन था दरबारी विद्वान था? चक्रपाणी मिश्र। चलो बेटा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक चक्रपाणी मिश्र द्वारा लिखित है? अभी हमने देखा किसका दरबारी विद्वान था, चक्रपाणी मिश्र, और उनके द्वारा अब अगले सवाल में जान लेंगे हम कौन कौन सी पुस्तक उनके द्वारा लिखित है। तो राज्याभिषेक, मुहूर्तमाला, विश्व वल्लभ या उपरोक्त सभी। दोस्तों आंसर करें सभी, सबका आंसर आना चाहिए। अपनी कॉपी में नोट कर लें सब अपने अपने आंसर। जब स्लाइड खत्म हो जाएंगी सारी तो अपने आंसर्स को चेक करना कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं, कितने सवाल गलत हो रहे हैं, और ऐसे कितने सवाल हैं जो आपको आते थे फिर भी आपने गलत कर दिए। उनका आपको फिर से इवेल्युएशन करना है कि कहां मेरी गलतियां रह गई, कहां कहां मेरी पढ़ाई में कमी रह गई, उसको दोबारा से आपको रिवीजन करना है सब्जेक्ट को। चलो बेटा इसका आंसर है उपरोक्त सभी। चक्रपाणी मिश्र द्वारा ये तीनों पुस्तकें लिखी गई थी। ठीक है, चलो साथियों आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखो, निम्न में से कौन महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान थे? अब कौन महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान थे? हेमरत्न सूरी, सादुलनाथ त्रिवेदी, भामाशाह या उपरोक्त तीनों? सभी आंसर करें, सभी दोस्त आंसर करेंगे। किस किस का आंसर आता है देखते हैं, कौन इसमें सही आंसर कर पाता है। और गलत होते हैं तो गलत आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आंसर करो। ये नहीं कि बैठ के केवल वीडियो देख रहे हैं, कॉपी पेन लेके बैठे। अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठ रहे तो आपको वीडियो इतनी फायदेमंद नहीं होगी। अगर आप सुन भी रहे तो इसका फायदा तो आपको मिलेगा, पर जब आप कॉपी पेन लेके आंसर करेंगे तो बहुत जो मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं वो पूरा प्रॉफिट आपको मिलेगा इसका। ठीक है, इसका आंसर करेंगे दोस्तों। देखो इसका आंसर क्या है, उपरोक्त तीनों। निम्न में से तीनों महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान थे हेमरत्न सूरी, सादुलनाथ त्रिवेदी और भामाशाह। भामाशाह का नाम आपने बहुत ही भली भांति सुना होगा जब आपने हिस्ट्री को पढ़ा होगा। अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है दोस्तों तो वागड़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वागड़ एकेडमी आपके लिए बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में, बहुत ही कम फीस में आपके लिए गुणवत्तापरक कोचिंग क्लासेज प्रोवाइड करवाता है। सभी सब्जेक्ट की क्लासेज हमारे यहाँ वागड़ एकेडमी में होती हैं। और अगर कोचिंग करने के लिए नहीं भी आ सकता है तो हम धीरे धीरे सारी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर लेके आएंगे। आप यूट्यूब चैनल से जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक हेमरत्न सूरी द्वारा लिखित है? राज्याभिषेक, मुहूर्त मता, गोरा बादलरी चौपाई, विश्व वल्लभ। बताओ दोस्तों कौन सी पुस्तक हेमरत्न सूरी द्वारा लिखित है? सभी आंसर करेंगे, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो आंसर नहीं करेगा। गलत करो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा आंसर है बताओ दोस्तों। तो देखो गोरा बादलरी चौपाई किसके द्वारा लिखित है? हेमरत्न सूरी द्वारा लिखित है। ठीक है, चलो दोस्तों आगे चलते हैं।
अगला सवाल है, मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? कब हुई थी बताओ। सबने अगर पढ़ा है तो आंसर करेंगे। 5 फरवरी 1615, 5 मार्च 1630, 10 जनवरी 1650, 1 फरवरी 1616। बताओ कौन सी ईस्वी में मुगल मेवाड़ संधि हुई थी? तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। क्या है इसका आंसर? 5 फरवरी 1615 ईस्वी को मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मुगल मेवाड़ संधि किस किस के मध्य हुई? पहले हमने पढ़ लिया कि कब हुई थी, अब हमने इसके बारे में पढ़ लेंगे किस किस के बीच हुई थी। जहांगीर और अमर सिंह प्रथम, शाहजहां और अमर सिंह द्वितीय, अकबर और राणा प्रताप, बाबर और राणा सांगा। किस किस के मध्य मुगल मेवाड़ संधि हुई थी? सभी दोस्त आंसर करेंगे, सभी, कोई दिक्कत नहीं है। आप आंसर गलत करो, कोई दिक्कत नहीं, पर आप इसका फिर जब गलत करोगे तो आपको पता तो चलेगा। कम से कम आज अगर आप 10 से 15 सवाल भी नए सीख रहे हैं तो जीवन में कुछ नया सीखने को तो मिल रहा है। ये भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, नया सीखो, घबराओ मत, गलत हो रहे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर करो पर। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। जहांगीर और अमर सिंह प्रथम के बीच मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको अपनी कॉपी में आपको लिख लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। अगला सवाल देखेंगे, अमर सिंह प्रथम की छतरी कहां बनी हुई है? अमर सिंह प्रथम की छतरी कहां बनी हुई है? हमने राणा सांगा की पढ़ी, महाराणा प्रताप की पढ़ी, इसी तरह से अमर सिंह प्रथम की छतरी भी कहां बनी हुई है वो भी पढ़ रहे हैं। आहड़ में, बैराट में, चित्तौड़ में, कुंभलगढ़ में। बताओ बेटा कहां बनी हुई है अमर सिंह प्रथम की छतरी? शाबाश दोस्तों, सब आंसर करें। चलो देखो, आहड़ में अमर सिंह प्रथम की छतरी बनी हुई है, ये हमको याद कर लेना है। आहड़ कहां पर है? उदयपुर में है। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महासतियां किस स्थान को कहा जाता है? आहड़, गणेश्वर, बसंतगढ़, इनमें से कोई नहीं। सभी दोस्त आंसर करेंगे। हो सकता है ये सवाल आपने पहली बार सुना हो या पढ़ा हो, क्योंकि ये सवाल आपको ज्यादातर बुक्स में नहीं मिलता है, कुछ सिलेक्टेड बुक्स में ही आपको ये सवाल मिलता है, पर इंपॉर्टेंट सवाल है, इतना मैं बता सकता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए। तो देखो दोस्तों, महासतियां आहड़ को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अमर सिंह प्रथम के बाद जितने भी मेवाड़ के शासक हुए उनकी सबकी छतरियां कहां बनी हुई हैं? आहड़ में बनी हुई है, इसलिए इस जगह को महासतियां भी कहा जाता है। ठीक है, आपको याद कर लेना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या है अगला सवाल देख लेते हैं। उदयपुर में कर्णविलास और दिलखुश महलों का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? सभी दोस्त बताएंगे। अमर सिंह, कर्ण सिंह, जगत सिंह, राज सिंह। कर्णविलास और दिलखुश महल, जैसे आप नाम से भी इसका आंसर जान सकते हैं, कर्णविलास। तो इसका आंसर क्या है? सब दोस्त बताएंगे। इसका आंसर है कर्ण सिंह। सब अपना आंसर चेक कर लें, आपका सही है गलत है, सही पे सही टिक लगा लें और गलत पे गलत। ठीक है, और लास्ट में जाके आप चेक कर लेंगे कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं। अगला सवाल देखते हैं। उदयपुर में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कर्ण सिंह, अमर सिंह, जगत सिंह प्रथम या राज सिंह? सभी आंसर करें, सब आंसर करें। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जो आंसर में पीछे रहेगा, गलत करेगा कोई दिक्कत नहीं। यहां आपको मास्टर डंडा लेके पीटने वाला तो है नहीं, कोई चिल्लाने वाला नहीं है आपके ऊपर। आप खुद के अपने आप को चेक कर रहे हैं, ये आपके लिए सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे मिल रहा है। यूट्यूब पे पढ़ने का फायदा यही है कि आप अपने आप को, जैसे कुछ बच्चों को क्लास में शर्मिंदगी महसूस होती है सवाल बताने में, उत्तर बताने में, पर उनको आता सब कुछ है। और ये आपके लिए सुनहरा अवसर है कि आप अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं खुद से ही। ठीक है, चलो दोस्तों, इसका आंसर क्या है? जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सपने में बना मंदिर किसे कहा जाता है? जगन्नाथ मंदिर उदयपुर, ब्रह्मा जी का मंदिर अजमेर, एकलिंग जी मंदिर उदयपुर, कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़। बताओ साथियों, सभी साथी बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। सपने में बना मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है आपके लिए। तो आंसर की तरफ चलते हैं दोस्तों। जगन्नाथ मंदिर जो हमने अभी पढ़ा, किसने बनवाया था आपने पिछले सवाल में देखा, तो इसको सपने में बना मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या है? राठौड़ सिसोदिया गठबंधन किस किस के मध्य हुआ? अजीत सिंह और राज सिंह, अजीत सिंह और अमर सिंह, अजीत सिंह और जगत सिंह, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही मेहनत करने के बाद इन सवालों को आपके लिए बनाया गया है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बड़ी गहराई से इनको पढ़ना है, लिख लेना है, याद कर लेना है। तो देखो, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन अजीत सिंह और राज सिंह के बीच हुआ था। मारवाड़ के अजीत सिंह और मेवाड़ के जो थे राज सिंह, उनके बीच में, सॉरी, मेवाड़ के कौन थे? राज सिंह थे। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन अजीत सिंह और राज सिंह के मध्य हुआ था। ठीक है, चलो
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा मंदिर राज सिंह द्वारा बनवाया गया? श्रीनाथ मंदिर, सिहाड़ नाथ द्वारा, द्वारकाधीश मंदिर कांकरौली राजसमंद, अंबा माता मंदिर उदयपुर या उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा मंदिर राज सिंह द्वारा बनवाया गया? बताओ, सभी बताओ। सभी साथी मेरे आंसर करेंगे। मुझे पता है आप बहुत ही ओजस्वी हैं, पढ़ने में तेज हैं, प्रतिभावान हैं, पर आपकी प्रतिभा को अब तक किसी ने निखारा नहीं है। आपके लिए अभी कोई द्रोणाचार्य नहीं मिला है। आप सब अर्जुन हैं, सब अपने लक्ष्य को भेद सकते हैं। बस आपको जरूरत है तो एक ऐसे गुरु की जो आपका सच्चा मार्गदर्शन कर सके और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके। तो वागड़ एकेडमी के सभी अध्यापक आपके लिए वो सब चीजें प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। आप कभी भी उनके पास आ सकते हो, उनके साथ जुड़ सकते हो दोस्तों। तो अगला सवाल देख, इसका आंसर देख लेते हैं। पहले इसका आंसर है उपरोक्त सभी। जो राज सिंह ने ये तीनों मंदिरों का निर्माण करवाया। आपने अगर नहीं पढ़े हैं तो इन तीनों मंदिरों का नोट आपको अपनी कॉपी में कर लेना है, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी झील राज सिंह के समय बनवाई गई? त्रिमुख बावड़ी, जाना सागर तालाब, राजसमंद झील या उपरोक्त सभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, सबको आंसर करना है। राज सिंह के द्वारा, राज सिंह के समय पर, राज सिंह के समय पर कौन कौन सी झीलें बनवाई गई? तो त्रिमुख बावड़ी, जाना सागर तालाब और राजसमंद झील, तीनों के तीनों राज सिंह के समय पर बनवाई गई। दोस्तों सबको इनको आंसर इसका करना है और आंसर करने के बाद इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। शाबाश, शाबाश मेरे दोस्तों, शाबाश, वेरी गुड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से विद्वान राज सिंह के दरबार में थे? किशोरदास या सदाशिव भट्ट, रणछोड़ भट्ट तैलंग और कवि मान, गिरधर दास या और कल्याण दास और उपरोक्त तीनों। बताइए दोस्तों कौन कौन से विद्वान? दो दो विद्वान है, किशोरदास सदाशिव भट्ट दोनों थे क्या? रणछोड़ भट्ट तैलंग और कवि मान ये दोनों थे, या गिरधर दास या कल्याण दास? राज सिंह के दरबार में इनमें से कौन कौन थे? तो इसका आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। ये 6 के 6 विद्वान राज सिंह के दरबार में थे। आपने अगर कहीं पर नहीं पढ़ा है तो इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, जिससे कि आपके लिए ये एक और चीज नई आपको जानने की मिलेगी कि इतने 6 के 6 विद्वानों के नाम आपने आज जान लिए, ठीक है। अगले सवाल, राज प्रशस्ति किसके द्वारा लिखित है? हमने हर बार पढ़ा है राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति। तो इसका आंसर आज आप देंगे किशोरदास, रणछोड़ भट्ट तैलंग, कवि मान और कल्याण दास। किसके द्वारा राज प्रशस्ति लिखित है दोस्तों? सभी आंसर करें तो देखेंगे रणछोड़ भट्ट तैलंग के द्वारा राज प्रशस्ति लिखित है। इसको आप कॉपी में नोट कर लें। चलो शाबाश। निम्न में से कौन सा कथन राज प्रशस्ति के बारे में सही है? यह नौचौकी नामक स्थान पर लगी है, यह संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है, इस प्रशस्ति से पृथ्वीराज रासो की जानकारी मिलती है, या उपरोक्त सभी। सभी लोग आंसर करें, और अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता है तो आंसर का इंतजार करें, गलत आंसर दें, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर जरूर दें। और उसके बाद जब मैं सही आंसर बताऊंगा तो तीनों के तीनों कथन आपको वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में नोट कर लेने, ठीक है। शाबाश। चलो देखते हैं क्या है इसका आंसर। इसके बारे में तीनों कथन सत्य हैं, ये आपको नोट कर लेना है, इसीलिए मैंने सवाल को आंसर में डाला था, जिससे कि तीनों के तीनों फैक्ट आप तक पहुंच जाए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विजय कटकातु और हाइड्रोलिक रूलर किस शासक की उपाधियां हैं? अमर सिंह, राज सिंह, जगत सिंह या इनमें से कोई नहीं। विजय कटकातु और हाइड्रोलिक रूलर किसके बारे में उपाधि है ये? बताओ दोस्तों, सब के सब आंसर करें, किसका आंसर सही आता है देखते हैं। तो देखो राज सिंह की दोनों उपाधियां हैं, हमको पढ़ लेना है। हमने राणा सांगा की उपाधि पढ़ी, महाराणा प्रताप की पढ़ी, इसी तरह से हमने राज सिंह की उपाधियां भी पढ़ ली है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रूठी रानी का महल किस शासक ने बनवाया? राज सिंह, जय सिंह, अमर सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो रूठी रानी का महल किसने बनवाया देखते हैं दोस्तों, ये जय सिंह ने बनवाया था रूठी रानी का महल। देखो सवालों के माध्यम से एक एक फैक्ट को जानेंगे। अगर ऐसे पढ़ने बैठेंगे तो एक बार में ये सवाल, ये फैक्ट आपको याद नहीं होंगे, पर जब सवाल कर लेंगे तो आपको एक एक फैक्ट याद हो जाएगा दोस्तों। इससे बहुत फायदा मिलता है। एमसीक्यू के माध्यम से अगर कोई चीज याद करी जाए तो हमको पेपर में भी आसानी से याद आ जाती है। चलो अगले सवाल की तरफ देखते हैं दोस्तों। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? राज सिंह, अमर सिंह, जगत सिंह या जय सिंह? सबके सब आंसर करेंगे, सब करेंगे इसका आंसर। जयसमंद झील बहुत से लोगों ने सुनी होगी, और जिसने नहीं सुनी है वो आज सुन रहा है हमारे माध्यम से। और इसका आंसर भी आप अगर नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आंसर बताऊंगा इसका। चलो देख लेते हैं आंसर क्या है। जय सिंह, जयसमंद झील का निर्माण जय सिंह ने करवाया था, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
ढेबर झील किसे कहा जाता है? जयसमंद, पिछौला, सांभर या डीडवाना? किस झील को ढेबर झील कहा जाता है? आपने अगर आंसर सवाल इसको पढ़ा हुआ है तो जल्दी से आंसर कर देंगे। ऐसे सवाल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, जिनको आपको करना होता है और आप छोड़ के चले जाते हैं और पेपर में ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार फेलियर मिलता है। तो बार बार गलती को ना दोहराएं, अपने आप में सुधार करें, अपनी चीजों को फिर से दोहराएं नहीं, जिससे आपको सफलता जल्दी से जल्दी मिल जाए। कंपटीशन का दौर है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा कंपटीशन मार्केट में दिख रहा है। एजुकेशन के फील्ड में नौकरियां किसी को नहीं मिल रही हैं, जो मेहनत कर रहा है वही सफलता पा रहा है। तो आपको क्या चाहिए, मेहनत चाहिए या आराम चाहिए, वो आपको चुनना है। यदि आप मेहनत कर लेंगे तो बाद में आराम से आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों, जयसमंद। ढेबर झील किसे कहा जाता है? जयसमंद झील को कहा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, बाबा का मगरा तथा पायरी नामक टापू कहां स्थित है? सांभर झील में, पिछौला झील में, जयसमंद झील में या इनमें से कोई नहीं? बाबा का मगरा तथा पायरी नामक टापू, ये दो टापू हैं, कहां स्थित है दोस्तों? सबको आंसर करना है इसका, सब आंसर करेंगे। देखते हैं इसका आंसर क्या है, जयसमंद झील। बाबा का मगरा तथा पायरी नामक टापू जयसमंद झील में स्थित है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेवाड़ में अमर शाही पगड़ी का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। मेवाड़ में अमर शाही पगड़ी प्रचलित है और किसने प्रचलन किया इसका? आपको इसका आंसर बताना है। अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह द्वितीय, राज सिंह या जगत सिंह? सबके सब आंसर करें। आंसर करने में कोई पीछे नहीं रहेगा, कोई भी बच्चा यहाँ पे कमजोर नहीं है, कोई भी होशियार नहीं है। कंपटीशन में आते ही जो बच्चा मेहनत करता है वही होशियार होता है। चाहे 12वीं तक उसका कोई भी परसेंटेज हो, कोई भी स्तर हो, वो कोई भी मायने नहीं रखता है। 12वीं के बाद जो मेहनत काम आती है वही आपको सफल बनाती है। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या है? अमर सिंह द्वितीय ने मेवाड़ में अमर शाही पगड़ी का प्रचलन किया। चलो अगले सवाल की तरफ। देवारी उदयपुर समझौते में कौन कौन शामिल थे? देवारी में एक समझौता हुआ था, उसमें कौन कौन शामिल थे? अमर सिंह द्वितीय, अजीत सिंह, सवाई जय सिंह या उपरोक्त सभी? सब के सब आंसर करेंगे। आप इसका आंसर अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखो, अमर सिंह द्वितीय कहां के शासक थे? मेवाड़ के थे। अजीत सिंह कहां के शासक थे? मारवाड़ के थे। और सवाई जय सिंह कहां के थे? आमेर के थे। इन तीनों के बीच देवारी उदयपुर में एक समझौता हुआ था, उसके बारे में जानकारी है वो आपको मैंने दे दी है। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मराठों ने सबसे पहले चौथ किस शासक से प्राप्त की थी? मराठे, जब मराठों का प्रभुत्व बढ़ गया था तब उन्होंने हर जगह से चौथ प्राप्त करना, मतलब टैक्स लेते थे, चौथाई हिस्सा वो वहां से लेते थे और उनको बदले में उनकी सुरक्षा करते थे। ऐसा उनका कहना था कि हमने चौथ इसलिए ली है। तो सबसे पहले राजस्थान में मराठों ने अगर चौथ किसी से ली थी तो वो किससे ली थी? आप इसका आंसर बताएं। राज सिंह, अमर सिंह, संग्राम सिंह द्वितीय, इनमें से कोई नहीं? बताओ, मराठों ने सबसे पहले इनमें से किस में से चौथ ली थी? किससे? तो इसका आंसर है संग्राम सिंह द्वितीय से सबसे पहले मराठों ने चौथ प्राप्त किया। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? आपने यह सवाल बहुत सुना होगा, तो इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। उदय सिंह, संग्राम सिंह द्वितीय, अमर सिंह और राज सिंह। बताओ, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि सहेलियों की बाड़ी कहां पर है? उदयपुर में। निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों, संग्राम सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पानेड़ा महल कहां स्थित है? उदयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा? पानेड़ा महल कहां स्थित है दोस्तों? इसका आंसर क्या है? उदयपुर में पानेड़ा महल स्थित है। इस फैक्ट को डायरेक्ट आपको याद कर लेना है, आपको किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सीसारमा में वैद्य, सीसारमा कहां पर है? उदयपुर में। वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? उदय सिंह ने, राज सिंह ने, संग्राम सिंह द्वितीय ने या इनमें से कोई नहीं? सबके सब आंसर करें। आपके आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में सब आंसर दें दोस्तों, सबके सब आंसर करें, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप सही सवाल करते हैं तो आपको आगे भी सवाल करने में इंटरेस्ट बढ़ेगा और जो आपको सफलता दिलाए। इसका आंसर है संग्राम सिंह द्वितीय। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हुरडा सम्मेलन के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? बहुत ही प्रसिद्ध सम्मेलन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ज्यादातर एग्जामों में यही सवाल पूछा जाता है, मैक्सिमम आता है ये सवाल और इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो जगत सिंह प्रथम, अमर सिंह, जगत सिंह द्वितीय, अभय सिंह, कौन थे मेवाड़ के शासक दोस्तों? देख लें, जगत सिंह द्वितीय हुरडा सम्मेलन के समय मेवाड़ के शासक थे। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कृष्णा कुमारी विवाद के समय मेवाड़ का शासक कौन थे? जगत सिंह द्वितीय, राज सिंह, भीम सिंह या इनमें से कोई नहीं? कृष्णा कुमारी विवाद
जब हमारी आप रेगुलर क्लास में आएंगे तो हम इनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं। हुड्डा सम्मेलन, कृष्णा कुमारी विवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आरएएस के मेंस में भी ये पूछे जा सकते हैं, और इवन यहां तक जो वन लाइनर फैक्ट है वहां तो ये पूछे ही जा सकते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों, भीम सिंह। कृष्णा कुमारी विवाद के समय मेवाड़ में शासक कौन थे? भीम सिंह थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 13 जनवरी 1818 को किस मेवाड़ शासक ने अंग्रेजों से संधि की? फटाफट आंसर करें। अभी हम मेवाड़ के जितने भी सवाल हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं, थोड़ी ही देर में 2-3 सवाल और बचे हैं दोस्तों। तो जगत सिंह, अमर सिंह, भीम सिंह, इनमें से कोई नहीं। बताओ, सब बताओ, सब के सब आंसर करेंगे मेरे दोस्त। तो देखो इसका आंसर है भीम सिंह। मेवाड़ के शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी कब? 13 जनवरी 1818 को, और वो शासक कौन था? भीम सिंह था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मेवाड़ का प्रथम पॉलिटिकल एजेंट किससे नियुक्त किया गया? चार्ल्स मेटकॉफ, जेम्स टॉड, जॉर्ज थॉमस, उपरोक्त सभी। बताओ दोस्तों, सबके सब आंसर करें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। तो इसका आंसर है कर्नल जेम्स टॉड। मेवाड़ का प्रथम पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टॉड को नियुक्त किया गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेवाड़ से अंग्रेजों की संधि के समय अंग्रेजों का प्रतिनिधि कौन था? जब मेवाड़ से अंग्रेजों ने संधि की तो अपने किस प्रतिनिधि को वहां पर भेजा था? तो इसका आंसर बताएंगे सबके सब लोग। हार्डिंग, डफरिंग, चार्ल्स मेटकॉफ या जेम्स टॉड। कौन था दोस्तों? तो देखो इसका आंसर है चार्ल्स मेटकॉफ, जिसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। उसने मेवाड़ से अंग्रेजों की संधि के समय अंग्रेजों के प्रतिनिधि की भूमिका निभाई थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रताप के घायल होने पर किसने युद्ध का नेतृत्व किया? झाला अज्जा, झाला बीदा, मेहतर खां या चेतक? इसका आंसर सब जानते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? झाला बीदा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हल्दी घाटी युद्ध में किसने प्रताप की तरफ से भाग लिया था? कृष्णदास चूड़ावत सलूम्बर, हाकिम खां सूर अफगान सरदार, पूंजा भील भीलों के सरदार या उपरोक्त सभी? सब के सब इसका आंसर जानते हैं, तो इसका आंसर क्या है? इन सभी ने हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की तरफ से, महाराणा प्रताप की तरफ से भाग लिया था। तो दोस्तों मेवाड़ के जितने भी सवाल हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चौहानों का इतिहास और मेवाड़ का इतिहास, ये मध्यकाल के दो जो सबसे बड़े पार्ट हैं, ये अब कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे सामने जो दो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं वो कल से शुरू होंगे। मारवाड़ का इतिहास, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम आमेर का इतिहास, और छोटे मोटे जो और भी इतिहास है उसके बारे में भी हम एमसीक्यू के माध्यम से जानेंगे। फिर आधुनिक राजस्थान के इतिहास को जानेंगे, और राजस्थान की हिस्ट्री को बहुत ही कम समय में आपके सामने परोस दिया गया है दोस्तों। इससे अच्छा अवसर आपको कभी भी नहीं मिलेगा। सबके सब जितने भी जो हमने ये डाली है सीरीज जो चलाई है, अगर आप एक बार में आपको समझ में नहीं आती है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। और अगर आपको इससे ज्यादा और कोचिंग संस्थान, जो नए बच्चे हमको देख रहे हैं, पहली बार जो देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि अगर वो वागड़ एकेडमी बांसवाड़ा आ सकते हैं तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग से जुड़े, अगर नहीं भी आ सकते हैं तो हमारे ऑनलाइन कोर्स से वो जुड़ सकते हैं। हमारे टीचर्स बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत ही प्रशिक्षित टीचर्स, आपको एक प्रशिक्षित टीचर्स की एक टीम आपको पढ़ाएगी, आपको जरूर सफलता दिलाएगी। यही इसी ध्येय के साथ हम काम कर रहे हैं कि गरीब बच्चे को वो पद पर पहुंच सके जिसके वो वास्तव में हकदार है, उसके काबिल है। अपनी गरीबी की वजह से उसकी आर्थिक स्थिति उसकी सफलता में बाधा ना बने, यही हमारा अंतिम लक्ष्य है दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा लोग वागड़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी सुझाव अगर आपका है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। इसी तरह की वीडियो हम आगे आपके लिए लाते रहें, इसके लिए हमें आपका मोटिवेशन मिलता रहे, आपका साथ मिलता रहे, आपका प्यार मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।